मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज संडे है, संडे का एंजॉय ले रहे हो या पढ़ रहे हो। चलिए, आप हर दिन आपका एंजॉय है और हर दिन आपकी पढ़ाई है। जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाते तब तक हमारी कोई भी छुट्टी नहीं है। सफलता के बाद हर दिन आपकी छुट्टी है। और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपकी पॉकेट में मनी होती है तो छुट्टी का एंजॉय भी तभी होता है, अन्यथा छुट्टी का कोई भी एंजॉय नहीं मिलता। आप एक चीज़ याद रखना कि आपने देखा होगा जब हम मार्केट में जाते हैं, अगर हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होते और किसी चीज़ को लेने को मन करता है तो हम नहीं ले पाते ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए आप आज इतनी मेहनत करिएगा कि जो कल आपका जो भी मन करे, खाने को, पीने को, पहनने को, आप वो परचेज कर सकें। वो मेहनत आज करनी होगी कल बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए, आज संडे में भी मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आया हूँ। आप लोगों को पता है कि एवरी संडे मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आता हूँ। आज हमारा टेस्ट नंबर 35 है। इससे पहले 34 टेस्ट हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट टू सेंटर टॉप 20 नंबर का जो टेस्ट हम संडे में लेकर आते हैं, इसे जरूर सॉल्व करिएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इसे बार बार सॉल्व करें और हो सके तो अपने नोट्स बना लें। तो आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन और टेस्ट नंबर 35। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है। ईडीपी फुल फॉर्म बतानी है इसकी। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डाटा, पी फॉर पार्ट। बी ऑप्शन कहता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डाटा, पी फॉर पर्सनल। सी कहता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डाटा, सी फॉर पावर, पी फॉर पावर सॉरी। डी कहता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डाटा, पी फॉर प्रोसेसिंग। ईडीपी की जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। राइट जो आंसर है वो है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहां पर स्थित है। मैसूर में, भुवनेश्वर में, कटक में या फिर मदुरई में। बताइए, मीनाक्षी जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है। मीनाक्षी जो मंदिर है ये मदुरई में स्थित है। डी आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है। जो साबुन होता है और उसमें बुलबुला उठता है झाग में और उसका कलर कलरफुल दिखाई देता है, तो किस कारण से वो दिखाई देता है। ए व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण या फिर परावर्तन। बताइए, साबुन का जो बुलबुला है वो किस कारण से रंगीन दिखाई देता है। विवर्तन, विक्षेपण, परावर्तन या फिर व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला जो हमें पानी में रंगीन दिखाई देता है, जो बुलबुला बनता है, वो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस रोग हो जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है, यहां तो मैंने आपसे विटामिन पूछा है ओनली 4 कि रिकेटस रोग किससे संबंधित है। तो रिकेटस जो रोग है वो बच्चों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन अब हमारा यह है, किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। बताइए, रिकेटस रोग बच्चों में होता है, आगे के लिए याद रखना चाइल्ड, और विटामिन डी के कारण होता है। अगर बॉडी में विटामिन डी की मात्रा कम हो जाए तो बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दुलहस्ती परियोजना या दुलहस्ती पावर स्टेशन या दुलहस्ती नदी परियोजना, सब एक ही आंसर है। ये परियोजनाएं नदियों पर बनाई गई है
और क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई है ताकि विद्युत की पूर्ति हो सके। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन या परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सतलज नदी पर, चिनाब नदी पर, रावी नदी पर या फिर व्यास नदी पर? बताइए। वेरी गुड। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, चेनाब नदी पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? जो समुद्र है उसमें जो ज्वार भाटा आता है उसका कारण क्या है? प्रत्येक दिन समुद्र में एक बार ज्वार और एक बार भाटा जरूर आता है। तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का ए ऑप्शन, चंद्रमा का आकर्षण मतलब चंद्रमा पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी का गोलीय सतह, पृथ्वी का गोल होना, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, डी है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए। समुद्र में ज्वार भाटा, ज्वार समुद्र का पानी जब अपनी सतह से ऊपर उठता है तो वो ज्वार होता है, और जब चंद्रमा और सूर्य की अशक्ति के कारण वो अपनी सतह पर नीचे आता है वो होता है भाटा। तो समुद्र का पानी अपनी सतह से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और उसका अपनी सतह पर ही आना, दोबारा अपनी कंडीशन में आना भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा समुद्र में आता है, किस कारण आता है? सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। आप ये याद रखना कि किस दिन हाई टाइड आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक डायरेक्शन में होती है, जैसे ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तीनों एक सीध में दिखाई देती है। तो इनकी जो आकर्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो हाई होती है, और वो उस दिन हाई टाइड आता है, हाई ज्वार भाटा। ठीक है, शक्तिशाली ज्वार भाटा। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 7, बर्फ की सबसे ज्यादा मात्रा पृथ्वी पर कहां पर पाई जाती है? या बर्फ की सर्वाधिक मात्रा, सबसे ज्यादा मात्रा या सर्वाधिक मात्रा कहां पर पाई जाती है बर्फ की? आंसर एक ही है, ए ऑप्शन, साइबेरिया, अंटार्कटिका या फिर ग्रीनलैंड। बताइए। वेरी गुड। कहां पर पाई जाती है? बर्फ की सबसे अधिक मात्रा जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके अंटार्कटिका पर। इसे सफेद चादर के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका को सफेद चादर कहा जाता है, या बर्फ की सफेद चादर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 95% बर्फ पाया जाता है। नेक्स्ट, कुकी जनजाति, याद रखना, कुकी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? जो कुकी जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा? बताइए। कुकी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? कुकी जो जनजाति है ये मणिपुर में पाई जाती है, और मणिपुर राज्य में ही ये मुख्य रूप से निवास करती है। मणिपुर की आप राजधानी याद रखना, इम्फॉल। ठीक है, उत्तर पूर्व 7 सिस्टर में शामिल है या 7 बहनों के राज्यों में शामिल है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर, एक तो क्वेश्चन ये आंसर यही मिलेगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इनमें कहां से नहीं निकलती, मतलब किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जबकि उड़ीसा से नहीं गुजरती। आप याद रखेंगे हमेशा, कर्क रेखा भारत में 23.5 कर्क रेखा से गुजरती है, डिग्री से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में गुजरात राज्य से एंट्री करती है, और मिजोरम राज्य से होकर भारत से बाहर निकल जाती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर ही कर्क रेखा गुजरती है। बाकी इनके अलावा कोई भी राज्य हो वो आप आंसर से हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोनामाटी प्रसिद्ध तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तेल की जो रिफाइनरी है
नोना माटी वो कहाँ पर स्थित है? ये तेल शोधन कारखाना है, तेल रिफाइनरी है। ए ऑप्शन बिहार में है, असम में, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में? बताइए, नोनामटी तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? वेरी गुड, बताइए। ये जो है आपका असम में है। आंसर बी हो जाएगा हमारा। कहाँ पर है? असम में। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है? कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है? बताइए। ए ऑप्शन दामोदर नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या फिर कृष्णा नदी? कौन सी ऐसी भारत की नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है अमरकंटक का जो पठार है वो कहां पर स्थित है? तो अमरकंटक का पठार आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में किसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? या निम्न में किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, या किसमें भरपूर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? सब एक ही आंसर रहेगा। चने में, मटर में, सोयाबीन में या फिर गेहूं में? बताइए, किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? इनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा है वो गेहूं के अंदर पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? नहीं बताना है इसमें, है नहीं बताना, नहीं है। ए लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम? बताइए, इसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वो है मिजोरम। मिजोरम राज्य है, जबकि ये तीनों बाकी केंद्र शासित प्रदेश है। और मिजोरम की राजधानी अगर आपसे पूछ ले, आइजॉल है। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजॉल है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी किसकी है? या प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी किसकी है? सब एक ही बात है। ए अमीर खुसरो, मैगस्नीज, कल्हन या फिर कोई नहीं? जो राजतरंगिणी पुस्तक है या रचना है, ये बहुत आती है एग्जाम में बार बार, ये जो है आपकी कल्हन की है। राजतरंगिणी पुस्तक कल्हन के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ी स्थान कुन्नूर कहां पर स्थित है? क्वेश्चन ये भी आ जाता है कुन्नूर कैसा है? कोई हिल एरिया है, पहाड़ी स्थान है, मतलब कोई घास का मैदान है या फिर कोई प्लेन स्थान है या कोई पर्वत पठार है? तो ये एक पहाड़ी स्थान है, हिल स्टेशन है। केरल में, तमिलनाडु में, हिमाचल में या फिर असम में? बताइए, पहाड़ी स्थान कुन्नूर कहां पर स्थित है? ये आपका जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वह अपने पद पर कब तक रहे थे? ये लगातार 2 बार बनने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे और पहली बार इन्हें पद पर नियुक्त किया गया था। तो इनका समय कब से कब तक रहा? क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। 1950 से 1962, 1947 से 56, 1947 से 1966? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल क्या रहा है? इनका कार्यकाल रहा है 1950 से 1962। लगातार 10 वर्ष ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है। या फिर गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह का रंग दिखाई देता है? या कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका रंग लाल दिखाई देता है? प्लूटो, बुध, शुक्र या फिर मंगल? बताइए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? जो लाल ग्रह कहा जाता है ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, लाल ग्रह इसे इसीलिए कहा जाता है लाल ग्रह।
क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत धारा की इकाई क्या है? जो विद्युत धारा होती है इसकी इकाई क्या है? एम्पियर, मतलब किस में मापी जाती है विद्युत धारा? एम्पियर, वाट या फिर वोल्ट? बताइए, विद्युत धारा किस में मापी जाती है? जो विद्युत धारा मापने की इकाई है वह है एम्पियर, ये एम्पियर में मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पलासी का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया था? 1782 में, 1748 में, 1764 में या 1757 में? बतलाइए। पलासी की जो लड़ाई हुई थी वो 1757 में हुई थी। और अगर किस किस के मध्य? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी ये लड़ाई 1757, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, पुरातात्विक स्मारक रानी की वाव, इसे जो है उसमें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था या विश्व वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। तो रानी की जो वाव है ये किस राज्य में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? बताइए, जो रानी की वाव है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो है गुजरात राज्य में स्थित है रानी की वाव। यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, इंटरनेशनल जो यूनेस्को की सूची होती है या राष्ट्रीय स्मारक सूची इंटरनेशनल, उसमें शामिल की गई है इसे। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉप 20 नंबर का टेस्ट। संडे है, आप इसे फिर रिमाइंड से कर लीजिएगा। कल आप लोगों की क्लास है, आप क्लास का इंतजार कीजिएगा। तब तक आप इसे बहुत अच्छी तरीके से और बाकी इसके पिछले जितने भी टेस्ट हैं उन्हें अच्छी तरीके से आप सॉल्व करें और अपने रजिस्टर में उतारें। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत हमें के लिए हम आप लोगों के आभारी हैं। इतना सम्मान और इतना हमारा YouTube चैनल आपने इतना जल्दी ग्रो करा दिया है, इस चीज़ के लिए भी हम आपका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं और तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा विनाइस कैंपस रुड़की के बारे में बताइएगा। प्रतिदिन आप लोगों को फ्री क्लास उपलब्ध कराई जाती है। चलिए, थैंक यू।